हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत में कीड़े लगने से कैसे रोकें एंड अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं तो उसे कैसे बचाएं। इसके साथ साथ इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने बहुत सारा वीडियो देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा कि दांत में से बहुत सारे कीड़े निकले या हमने बहुत सारे कीड़े निकाले। तो क्या ये सच है कि हमारे दांत में कीड़े होते हैं? चलिए इसे समझते हैं। कीड़ा कैसे लगता है। सो गाइस, हम ये जानेंगे कि कीड़ा आखिर लगता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो हमारे दांत होते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, इनामेल, डेंटिन एंड पल्प। गाइस, ये आपको मजा ना आए बट ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, तभी आप अपने दांतों में कीड़े लगने से बचा सकेंगे। सो गाइस, क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, तो जो वो पार्टिकल्स है जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, वो जब सड़ने लगता है तो एसिड रिलीज करता है। आपको तो पता ही है कि जो हमारा इनामिल, जो हमारे टूथ का ऊपर का लेयर होता है, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो आप तो जानते ही हो कि जब एसिड एंड बेस दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो जो जो एसिड होता है वो बेस को डैमेज कर देता है। यहाँ भी यही चीज होती है। जो हमारा फूड पार्टिकल्स है जो एसिड रिलीज करता है, वो हमारे इनामेल को खराब कर देता है, उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में सड़न हो जाती है, वहां पर कैविटी बन जाती है, यानी कि वहां पर एक गड्ढा हो जाता है, जिसे आम भाषा में हम दांतों की सड़न कहते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली जो हमारे दांत होते हैं उसमें कीड़े होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, तो अब हम ये जान लेते हैं कि अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें कि उनमें सड़न ना हो। एंड इसके बाद हम जानेंगे कि अगर आपके दांतों में कीड़े हो गए हैं तो इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है एंड इसके डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सो गाइस, दांतों में सड़न ना हो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, जनरली इसे हम लोग इग्नोर करते हैं, वो क्या है। जब भी आप खाना खाएं पूरे दिन में या रात में, आप जब भी कोई कुछ भी खा रहे हैं तो आपको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है। तो कैसे क्लीन करना है? आपको अपने माउथ में एक कुल्ला पानी लेना है एंड उस पानी को माउथ में चारों तरफ घुमाना है एंड फिर उसके बाद उसे फेंक देना है। इससे क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में फंसे होते हैं, यानी कि जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपके मुंह में फंसे होते हैं, जब आप कुल्ला करेंगे तो वो निकल जाता है। अगर हमारे मुंह में खाने के टुकड़े नहीं फंसेंगे तो वो सड़ेंगे भी नहीं एंड हमारे जो दांत हैं उनमें सड़न भी नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, रात में ब्रश करना। गाइस, क्या होता है कि हम तो रात में खाना खाते हैं एंड उसके बाद सो जाते हैं, अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं। लेकिन हम जब रात में खाना खाते हैं तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। जो वो फूड पार्टिकल्स हैं वो रात भर हमारे माउथ में एसिड रिलीज करता है कि बैक्टीरिया को हमारे माउथ में ग्रो करता है, जिससे प्लाक, कैलकुलस, इनिशियल स्टेज में ये प्रॉब्लम्स आती है एंड धीरे धीरे हमारे दांतों में सड़न भी होने लगती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खाना खाने के बाद, आप जब भी सोने जाएं उससे पहले आपको ब्रश जरूर करना है एंड इस बात का खास ख्याल रखना है कि ब्रश करने के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं खाना है दिन भर, यानी कि सुबह से लेकर रात तक। आपको अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस पे मेरा अलग से डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर हमारे दांतों में सड़न हो गई है, यानी कि कीड़े लग गए हैं, तो फिर उससे हमें कैसे बचाना है। फर्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारे टूथ होते हैं उसकी 3 लेयर होते हैं, इनामिल, डेंटिन एंड पल्प। इसी पे बेसिस पे इसका इलाज भी डिपेंड करता है कि आपके दांतों में जो सड़न है
वो किस लेयर तक है। तो अगर आपकी जो दांत इनामिल जो होती है लेयर, अगर उसके ऊपरी लेयर्स पे छोटा सा दाना, मटर के दाने जैसा छोटा सा गड्ढा है, वहां पर अगर आपको काला काला दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो सड़न है दांतों का वो सिर्फ ऊपर की सुपरफिशियल लेयर तक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। आपके डॉक्टर आपको फ्लोराइड पेस्ट एडवाइस करेंगे, जो मेडिकेटेड पेस्ट होती है। इससे क्या होता है कि जो आपका दांत होता है, जो सड़ी हुई लेयर होती है, ये वापस से रीमिनरलाइज हो जाती है एंड आपका प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता है। अगर आपके दांतों की जो कैविटी यानी कि जो सड़न है वो इनामिल एंड डेंटिन यानी कि डेंटिन तक पहुंच गई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो रेस्टोरेशन यानी कि मसाला भरना या फिलिंग जिसे कहते हैं, वो किया जाता है ट्रीटमेंट। एंड आपका जो आपके जो दांतों की सड़न होती है वो वहीं पर रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। एंड गाइज, अगर जो दांतों की हमारी थर्ड लेयर होती है पल्प, अगर सड़न वहां तक पहुंच जाती है, तो इस कंडीशन में आपको सेंसिटिविटी, पेन, स्वेलिंग, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको आरसीटी ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड ये मस्ट होता है। अगर आप आरसीटी ट्रीटमेंट करवाएंगे तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाती। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं, यानी कि जो भी आपके कंफ्यूजन्स है दांत के कीड़ों से लेकर, वो सारे आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।